चलो देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 सूत्र लिखे तुमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू गुणे ऊंचाई होता है। देखो एक तो ये होता है, और एक साइन थीटा वाला भी देखा था, उसको हम नहीं लिख रहे अभी, उसका यूज कम है। कौन सा वाला? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये थीटा ए और बी के बीच का कोण है, मतलब एक त्रिभुज दिया होगा, एक भुजा ए है एक बी है, उसके बीच थीटा है, तो ए भी साइन थीटा लगा के हम निकाल सकते हैं। और ये हम तब लगा सकते हैं जब कोई भी त्रिभुज में ऊंचाई दी हो, तो पूरा आधार और गुणा क्या कर देंगे ऊंचाई का। तो आधार को हम बेस बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा बटे में 2। तो एक त्रिभुज का ये है, ये सभी त्रिभुज में लागू है, ऐसा नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज में लागू है, ये सभी त्रिभुज में लागू है। अगर त्रिभुज ऐसा बना दिया जाए तो ये समकोण में भी लागू है, और त्रिभुज अगर समकोण ना बनाए ऊंचाई दे दे तब भी ये लागू है, दोनों में लागू है। एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये तब यूज होता है जब तीनों भुजाएं दी हों, तीनों भुजाएं दी हों, ऊंचाई नहीं दी है, तीनों भुजाएं दी हैं। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई दे दे तो तुम इसका ही यूज करना, पहले वाले का। लेकिन अगर ऊंचाई ना दे तो फिर हैरो का लगा लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हैरो का सूत्र होता है अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। जहां एस क्या है, जहां एस बराबर अर्धपरिमाप है, तो इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? जब तुम्हें 3 भुजाएं ए बी सी दी हैं, एक त्रिभुज दिया है ए बी और सी, ए बी सी तीनों भुजाएं अगर तुम्हें दे दे ए बी सी, तो इसका यूज कर लेना ए बी सी। एस बराबर अर्धपरिमाप, तो पूरा परिमाप होता है ए धन बी धन सी, तो आधा परिमाप हो जाएगा बटे 2। तो एस बराबर क्या है, ए बी सी का आधा, ए बी सी को जोड़ के जो आधा बनेगा वो त्रिभुज अर्धपरिमाप होता है। तो इन 3 फॉर्मूलों से हम सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लिख रहे हैं। सवाल क्या है उसे देखना, कि अगर मान लो कोई सवाल दिया है, ये कल लिखे हैं फॉर्मूले तुम्हारे पास, कि यदि किसी त्रिभुज, क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकल सकता है। अगर किसी ने पहचान लिया कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? छोटी छोटी 3, इसको जोड़ो 3 त्रिका 9, इसको जोड़ो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 16 9 25 तो समकोण है। तो तुम क्या कहोगे, भाई साहब ये तो समकोण त्रिभुज है, तो तुम 3 यहाँ लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे, 5 यहाँ लिख दोगे। तो इस 5 का कोई रोल नहीं है, आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 3 इंटू 4, तो इसको काटोगे जरा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका आंसर क्या आएगा 6 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा काय में आएगा, वर्ग मीटर में। आयतन जब करोगे तो घन मीटर में आएगा, और परिमाप मीटर में आएगा। परिमाप मात्र एक लंबाई होती है, क्षेत्रफल अंदर का एरिया होता है, और आयतन मटेरियल होता है। तो जब भी हम क्षेत्रफल कहें तो वर्ग मीटर, आयतन कहें तो घन मीटर, और परिमाप कहें तो सादा मीटर। ठीक है, इसके बाद इसी सवाल को अगर मान लो तुम नहीं पहचान पाए थे कि समकोण त्रिभुज है, तो हैरो का लगाते। हैरो का कैसे लगाते? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस, तो सबसे पहले एस देख लो कितना है, 5 4 9 10 11 12 6, तो एस बराबर 6 है। तो 6 में से 3 गए 3, सॉरी पहले 6 लिख दो, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, तो ये हो जाएगा। 6 को तोड़ो तो 2 तिया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 की जोड़ी बन गई, 3 की भी जोड़ी बन गई, तो 1 2 और 1 3 बाहर, तो आंसर आएगा 6। तो देखो तब भी यही आंसर है 6 वर्ग मीटर।
ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना है ये डेल बोलते हैं इसको, एरिया का साइन है, ये क्षेत्रफल का साइन है। ये त्रिभुज बना है इसको डेल बोलोगे, ये क्षेत्रफल का साइन है। बार बार हम क्षेत्रफल के लिए इससे दिखाएंगे ऐसे, तो ये क्षेत्रफल का साइन है, क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज टाइप का बना है जो डेल बोलते हैं उसे। चलो देखो बात समझिए ध्यान से, ये हैरो का सूत्र कब लगता है? जब विषमबाहु त्रिभुज हो, मतलब तीनों भुजाएं अलग हैं। समकोण त्रिभुज है तो हम प्रेफर करेंगे ये वाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई किसे कहते हैं? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में रहती है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। फिर अगर समकोण त्रिभुज नहीं भी है, ऊंचाई मिल जाए, तो मैं त्रिभुज में ऊंचाई दिखी नहीं कि तुमने ये फॉर्मूला लगाया नहीं, मान लो ये ऐसा त्रिभुज है, समकोण तो है नहीं है, लेकिन ऊंचाई दिख गई, तो पूरा आधार लेके ऊंचाई का गुणा कर देना, 2 का भाग दे देना, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। अब बात चल रही विषमबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल तुम निकाल लोगे। अब बात आई समबाहु त्रिभुज पर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला तरीका तो यही है कि हैरो का लगा दो, लेकिन हैरो से ज्यादा जरूरी है तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना। समकोण त्रिभुज का अगर बात आ जाए कि समबाहु त्रिभुज की बात आ जाए, तो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो मान लो एक जे भुजा समान है, एक जे भुजा समान है और एक जे, तीनों भुजाएं ए हैं, तीनों भुजाएं ए हैं। हम एक प्रश्न पूछेंगे तुमसे कि ये बताओ कि अगर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में अगर हम मान लो ऊपर से कोई लाइन डाल दें ऐसे करके, समबाहु त्रिभुज में एक हमने लाइन डाल दी ऐसे करके, तो ये बराबर बराबर हिस्सा होगा क्या? एक ज्यादा एक कम होगा? बराबर बराबर होगा। ठीक। अगर मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है और हमने ऊपर से एक लाइन डाल दी, जे भुजा 2 बराबर हैं, जे बराबर नहीं है, जे अलग है, जे अलग है, जे छोटी है, जे बड़ी बड़ी है। अगर हम 2 समान भुजाओं से एक लाइन बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की डालें, तो ये टुकड़ा बराबर बराबर होगा नीचे का कि आधा कम ज्यादा होगा? बराबर बराबर होगा। अगर मान लो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसकी, तो ये टुकड़ा बराबर बराबर होगा क्या? नहीं होगा। प्रैक्टिकली ये बातें आना बहुत जरूरी है, सवालों में काम में आएंगी काम में, अलर्ट रहना, कोई भी चीज फालतू की नहीं है इसमें। अच्छा, अगर मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है और यहां से 90 डिग्री चांदा इस पर 90 डिग्री सेट करो कि इस बिंदु पे आ जाए, तो क्या ये बराबर बराबर लाइनें होंगी? टुकड़े बराबर होंगे? नहीं होंगे। यानी एक बात तो क्लियर है कि 90 डिग्री वहीं से डाल सकते हैं जिसके दो तरफ के कैसे हो? समान हो, दो तरफ की लाइनें समान हो, तो वो बीच में गिरेगी, वरना वो बीच में नहीं गिरेगी। आ रही बात समझ में? अगर मान लो एक समद्विबाहु त्रिभुज जे है, ये भुजा बराबर है इसके, जे नहीं है, जे अलग है, ये भुजा इसके बराबर है। अगर हम मान लो यहां से 90 डिग्री इस पर डालें तो क्या ये आधी आधी हो जाएगी? लेकिन अगर यहां से 90 डिग्री डालें ये, हाँ, तो आधी आधी हो जाएगी। तो 2 भुजाएं अगर बराबर हैं, उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालोगे तो आधी आधी बांटेगा, वरना वो आधी आधी नहीं बांटेगा। क्लियर हो रही? ठीक, इतनी बात तुम्हें पता होना जरूरी था। अब क्या है आगे देखना ध्यान से। समबाहु में तो कहीं से भी डाल दो तुम, यहां से डाल दो, यहां से डाल दो, बराबर ही होगा। समबाहु में तो, समद्विबाहु में केवल वहां से होगी जहां 2 लाइनें बराबर हैं, वहां से होगी, लेकिन समबाहु में तो तुम कहीं से भी डाल दो, बराबर होना सामने वाली, क्योंकि उसकी तो तीनों बराबर हैं। अब समझना एक चीज ध्यान से, इसका फॉर्मूला बना कहां से है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बना कहां से है वो देखना। पहले इसकी ऊंचाई निकालने का देखो कैसे। इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो पूरी अगर a है तो a/2j हो गई, a/2j हो गई, a की आधी j हो गई और a की आधी j हो गई। 1 मिनट, स्याही फैल रही इसकी। a की आधी इसमें हो गई, j, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? a की आधी इस तरफ भी हो गई और a की आधी इस तरफ भी हो गई, दोनों आ रही समझ में बात। अब इसमें क्या है कि a/2 तो गौर से देखना, ये तो 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया इतना। तो समकोण त्रिभुज में क्या तुम ये नहीं कह सकते कि कर्ण का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर,
90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कह सकते हैं। तो h का फॉर्मूला यहां से निकलेगा कैसे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर h स्क्वायर, इस तरफ आ गया। अब 4 का गुणा यहां करो, 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर h स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है जिस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा a स्क्वायर का वर्गमूल a, और 3 का तो कोई वर्गमूल हो नहीं पाएगा, तो अंडर रूट के 3 अंदर रह जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो केवल अंडर रूट में 3 फंसे रह गए, अंडर रूट 3/2 इंटू a। ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? समबाहु त्रिभुज रिपीट कर दें, देखो एक बार रिपीट करे दे रहा है, एक बार रिपीट करे दे रहा है, बात समझ लेना ध्यान से। हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये a है, ये भी a है, ये भी a है। अगर हम कहें समबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो तुम कहना भाई साहब ऊंचाई कहीं से भी कर लो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, तीनों ऊंचाइयां समान आएंगी, कहीं से भी ज्ञात कर लो, किसी भी शीर्ष से, चाहे इस शीर्ष से 90 डिग्री डाल दो, चाहे इस शीर्ष से, चाहे इस शीर्ष से, तीनों शीर्ष से 90 डिग्री समान रहेंगी। हमने इस शीर्ष से 90 डिग्री डाली ऐसे, तो ये h नाम दे दिया हाइट, तो ये 90 डिग्री गिरी है तो जे a/2 हो जाएगी, जे भी a/2 हो जाएगी, आधी आधी नहीं हो जाएगी, तो ये भुजा हो गई a/2। हमें कहने का मतलब केवल इतने त्रिभुज से है, इतना त्रिभुज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जे वाला त्रिभुज इतना, तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया? समकोण त्रिभुज में याद रखना पाइथागोरस प्रमेय लगती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है a, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, a स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, और प्लस लिखोगे लंब का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर। अब अगर h का मान निकालना है तो पक्षांतरण करोगे इस तरफ, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4 बराबर h स्क्वायर। अब ये भिन्न को हल करोगे, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, 3a स्क्वायर बटे में 4 बराबर में h स्क्वायर। ये स्क्वायर को इस तरफ पहुंचाओगे तो रूट 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर h, तो अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, 4 का हो जाता है 2 और a स्क्वायर का हो जाता है a h। तो ये सूत्र है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का, ये तुम्हें ध्यान रखना है, h बराबर अंडर रूट 3/2 इंटू a, ये तुम्हें याद रखना है। लिखो इसको, इसमें ये भी लिख लेना कि ये डायरेक्ट याद रखना है, याद करना है, डायरेक्ट याद रटना है, रटना है जी, नहीं हो तो अभी काम चले। देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला तो तुमने सीख लिया, याद भी कर लिया, h बराबर अंडर रूट 3/2 इंटू a। अब अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो या तो तुम हैरो का लगा के भी निकाल सकते हो, उससे भी क्षेत्रफल आएगा, ए तीनों दी हैं, तीनों भुजाएं ए है तो हैरो किससे भी आ जाएगा। लेकिन हैरो का न लगा के अगर हम कहें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तुम्हें ऊंचाई तो दी ही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसमें, 1/2 आधार तो a है, कैसे पता, जिस पर 90 डिग्री बना है उसे आधार लेते हैं तो पूरा आधार a है। ऊंचाई ये अभियान निकाली थी थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 3/2 इंटू a है, तो अंडर रूट 3/2 a हो जाएगा, तो ये एरिया क्या बन जाएगा, यहाँ से एरिया बराबर बन जाएगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ये रटना है, रटना, भूल जाओ तो लिंक यहाँ से बैठा लेना कि, लेकिन तुम्हें भूलोगे कैसे, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर और अंडर रूट 3/2 इंटू a, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 a, अंडर रूट 3/2 a, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर।
2 है तो a है, 4 है तो a स्क्वायर है। √3 दोनों में है। √3 2 है तो a है, 4 है तो a स्क्वायर है। a दोनों में है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और देखो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है इस त्रिभुज में खास? वो ये है कि 2 भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ये a है और ये a है और ये b है। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फिर लगाएंगे, और ऊंचाई लगाएंगे तो ऊंचाई की जरूरत है हमें। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो एक काल्पनिक लाइन हम यहाँ से डालेंगे ऐसे करके। ये काल्पनिक लाइन जो हम डालेंगे तो ये b को 2 भागों में बांट देगी, b/2 बांट देगी। तो ये जो 2 भाग हो गए तो यहाँ से ये त्रिभुज, एक त्रिभुज देखना, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो a स्क्वायर बराबर, तुम इसमें लिख सकते हो a स्क्वायर बराबर b/2 का स्क्वायर और प्लस h का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा यहाँ करोगे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरे के बटे में 4, और h स्क्वायर का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल होगा। तो देखो क्या होगा वर्गमूल में, तो h बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटे में जो 4 है इसका 2 हो जाएगा। क्या ये हाइट ऐसे निकल के नहीं आएगी? अगर रट सको तो रट लेना, हमें तो नहीं रटा, हम तो ऐसे ही निकालते हैं ऐसे करके, और याद हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। कर पाओ तो कर लेना, लेकिन समबाहु त्रिभुज का जरूर कर लेना। √3/2 इंटू a हाइट है, √3/4 a स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसकी ऊंचाई ऐसे निकलती है, ऐसी तो समबाहु की निकलती है। समबाहु की और समद्विबाहु का ऊंचाई निकालने का सेम तरीका, लेकिन उसका डायरेक्ट रट लेना कि √3/2 इंटू a ऊंचाई और √3/4 a स्क्वायर होता है। तो इसको लिखो। यहाँ b क्या है? बेस। b बेस क्या है? बेस जिसके ऊपर 90 डिग्री गिरी। और a क्या है? समान भुजाएं। a क्या है? समान भुजाएं। a है समान भुजाएं और b क्या है? बेस। a क्या है? समान भुजाएं, b क्या है? बेस जिसके ऊपर 90 डिग्री आई है इससे। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई तुम्हारे पास, ऊंचाई आ गई। अब अगर तुम्हें क्षेत्रफल निकालना हुआ कल के दिन तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे समद्विबाहु त्रिभुज का? 1/2 आधार, तो आधार तो पूरा b है और ऊंचाई पूरी j है। 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में और बटे में क्या है? 2। तो 2 दूनी 4, तो 1/4 इंटू b इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। चतुर्भुज, अगला टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को, 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। अब चतुर्भुज देखो कितने होते हैं। चतुर्भुज तो भाई साहब ये भी है, 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 ठीक। चतुर्भुज तो ये भी है, चतुर्भुज तो काइट भी है, जे भी है, ठीक है। काइट भी है, काइट भी बनाएंगे हम बाद में। काइट में जगह यहाँ पे आ रहा तो बनाई दे रहा है, जे भी है।
चतुर्भुज, काइट है वो। काइट के, रुक जाओ 2 मिनट, सब सिखाएंगे। ये पहला देखो, अब देखना ध्यान से, आयत, ये भी चतुर्भुज है, आयत। ये वर्ग है, ये भी चतुर्भुज है। अशोक तुम क्या कर रहा, सामने देख नहीं रहे? फोटो ले रहा है, ये 4 बंदा। हे भगवान, तुम ना कहीं फोटो ले लो, तुम हाल खाओ ले आओ। तो मेन काम छोड़ के तुमने जो जरूरी काम है वो छोड़ के, बे तो तुम्हें क्या फायदा, तुमने उनकी फोटो ली, तुम्हें क्या फायदा हुआ? दोस्ती यही तो बर्बाद कर रही, तुम समझ नहीं रहे बात चीज के लाने। दोस्ती तुम जब तक ये नहीं सोच रहे कि हम जो कर रहे हैं वो हम उसमें हमारा फायदा है कि नहीं है, तुम लॉस कर रहे हैं अपना। और खास तौर पर दुनिया कुछ भी दे देना समझ, दुनिया को पैसा चाहिए, लो ले जाओ, कितने रुपया, 1000 रुपया। समय नहीं देंगे, लेकिन समय अपना किसी को नहीं देंगे। समय से कीमती कुछ नहीं है। तुम्हारे पास समय फ्री है तो अभी नहीं दो, अकेले घूम रहा है, अकेले जाओ घूमे, हाँ अकेले जाओ, समय मत दो किसी को। जब तक दुनिया तुमसे ये नहीं कह के बड़ा घमंडी है, तुम्हारी तैयारी अच्छी चल ही नहीं रही तो समय, लेकिन सवाल समझ रहे थे, अच्छे खासे सवाल, फोटो खींच दियो, हले हले हले, समय हाल फ्री, तुम्हारे पास इतना समय, तुम्हारा इतना सस्ता है। हम तो अपना समय किसी को नहीं दें, हमें घर वाले रिश्तेदार सब कह रहे बड़ा घमंडी है, समय नहीं देता किसी को, नहीं देना समय, समय से बड़ा कीमती कुछ है नहीं। तुम समझ नहीं रहे बात के, हम यहाँ जरूरी चीज बता रहे हैं, तुम फोटो खींच रहे हो उनकी। तुम समय की कीमत नहीं समझ रहे, टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कहीं भी तुम दिक्कत हो जाएगी। जी टॉपिक आसानी से आता नहीं है, हम बड़े आराम से समझा रहे हैं तुम्हें। आयत, एटीट्यूड होना जरूरी है इंसान के, पढ़ने वाले इंसान के अंदर एटीट्यूड, समझ रहे हैं? एटीट्यूड मतलब अकड़, एकदम अकड़पन, अकड़ू सा आदमी होना जरूरी है। कोई बुला रहा तुम जा ही नहीं रहे, 10 फोन कर रहे वाने तुम जा ही नहीं रहे, एकदम जीवन ऐसा होना चाहिए जब तक तुम पढ़ रहे कि सन्यासी टाइप का, सन्यासी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम ये वर्ग है, ये आयत है। आयत की डेफिनेशन है, आयत की डेफिनेशन सुनना, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों तो वो आयत कहलाता है। तो दुनिया में जितने भी वर्ग हैं वे भी आयत होते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होते, लेकिन सभी आयत वर्ग जरूर है। लेकिन अभी अपन क्षेत्रमिति पढ़ रहे तो अभी अंतर समझ अलग अलग रखना कि इसे हम आयत ही बोलेंगे क्षेत्रमिति में, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं बढ़ाओ दिमाग में। लेकिन ये बात सत्य है कि दुनिया में जितने भी वर्ग हैं वे सब आयत हैं, क्योंकि आयत की डेफिनेशन मात्र इतनी है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर। तो बराबर तो ये भी है आमने सामने की, बराबर तो ये भी है आमने सामने की, और 90 डिग्री पर सब ये हैं, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ। इसमें भी 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ। आ रही बात समझ में? तो ये आयत है। परिभाषा क्या है? आयत अभी लिखना नहीं है, हम लिखवाएंगे अलग से तरीके से। आयत क्या है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों तो उसे आयत कहते हैं। तो आयत ये भी है, ये भी है। लेकिन वर्ग की परिभाषा क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब क्या चारों बराबर हैं इसकी? इसीलिए दुनिया के सभी वर्ग आयत नहीं हो सकते, लेकिन सभी आयत वर्ग जरूर हैं। सॉरी, हम गलत कह गए। दुनिया में जितने भी वर्ग हैं वे सब आयत हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी आयत हैं वे सब वर्ग हैं ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर? तो देखो आयत की डेफिनेशन इसमें लागू है, आमने सामने की बराबर है भुजाएं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर, क्या इसकी चारों हैं बराबर? नहीं है। ठीक, अब बातें आगे देखना। आयत को तुमने चपटा कर दिया ऐसे, ऊपर से दबाव डाला ऐसे करके ऐसे, तो ऐसा चित्र दिखेगा। आ रही बात समझ में? और वर्ग को चपटा कर दिया तो ऐसा दिखेगा। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वर्गई का है, वर्ग को वर्ग पे तुमने लात रख दी तो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हमें मान लो हमें ऊपर कोई चढ़ जाए, हम सीधे खड़े ऐसे, तो हम वर्ग हैं, तो हम ऐसे नहीं हो जाए ऐसे, तो वही है और कुछ नहीं है। आयत की बात सुनो, आयत में भी वही है, ऊपर से कोई ऐसे चढ़ जाए तो ऐसा दिखेगा, वो ऐसे ही दिखेगा। तो ये है, इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और इसको कहते हैं समचतुर्भुज।
समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। अंतर बस इतना है कि वर्ग की सभी भुजाएं 90 डिग्री पर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज की एक भी भुजा 90 डिग्री पर नहीं होती है। ठीक है, समचतुर्भुज सभी भुजाएं समान, वर्ग सभी भुजाएं समान। वर्ग के सभी भुजाएं 90 डिग्री पर, समचतुर्भुज की सिंगल भुजा 90 डिग्री पर नहीं, एक भी भुजा 90 डिग्री पर नहीं। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं 90 डिग्री पर। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की तो बराबर हैं, लेकिन कोई भी भुजा 90 डिग्री पर नहीं है। अब गौर से सुनना, समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन हम प्रश्न आ रहा है, सुनना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और समान भी होती हैं। समानांतर, समानांतर माने ये कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ा दो, कभी जिंदगी आगे कटेगी नहीं, यानी जितना अंतर यहां है उतनी यहां है, उतनी यहां है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और एक भी भुजा 90 डिग्री पर नहीं होती है। तो देखो क्या इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर नहीं है? ठीक है, और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन है जिसके आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की समानांतर होती हैं। 90 डिग्री वाली बात नहीं है इसमें, बस इतनी सी बात है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर। तो आमने सामने की समांतर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये चारों चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। लेकिन इसका नाम आयत भी है, इसका नाम वर्ग भी है, इसका नाम समचतुर्भुज भी है, लेकिन इसका नाम समांतर ही है। इसके दो नाम, इसको समांतर की श्रेणी में ले जा सकते हो। ये दुनिया के सभी समचतुर्भुज समांतर होते हैं, दुनिया के सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, दुनिया के सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन दुनिया के सभी समांतर चतुर्भुज आयत हो ऐसा नहीं कह सकते। दुनिया के सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हो ऐसा नहीं कह सकते। दुनिया के सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो ऐसा नहीं कह सकते। बात कंफ्यूज हो रही ज्यादा। थोड़ी देर के लिए हम ये दो मिटाई दे रहे हैं, अभी इन्हीं पे बात चलेगी, इन्हीं चार चतुर्भुज पे। देखो फिर से सुनियो ध्यान से, हम डेफिनेशन शॉर्टकट में बोल रहा है। आयत की डेफिनेशन है आमने सामने की भुजाएं बराबर और सभी भुजाएं 90 डिग्री पर। तो वो तो इसमें भी दिख रही हैं और इसमें भी दिख रही हैं, तो ये भी आयत है और ये भी आयत है, ये दोनों आयत हैं, ये दोनों आयत हैं। लेकिन इसको आयत ही बोलते हैं और इसको एक नाम और दिया गया वर्ग, क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो इसमें आयत की भी क्वालिटी है और वर्ग की भी क्वालिटी है, तो ये आयत भी है और वर्ग भी है। क्लियर हो रही बात? लेकिन ये वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत है, ये वर्ग भी है और आयत भी है। ठीक, अब आओ इसकी डेफिनेशन पे। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, यानी काल्पनिक आगे बढ़ाने पे कभी नहीं कटती। ठीक है, अब देखो आमने सामने की भुजाएं समानांतर, वो तो इसमें भी है, इसकी कट जाएंगी क्या आगे? तो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये तो है ही समांतर चतुर्भुज। लेकिन अगर चारों भुजाएं किसी समांतर चतुर्भुज की समान हैं तो वो या तो वर्ग है या समचतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज कैसा है? वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो अगर 90 डिग्री पे सभी भुजाएं हैं तो वर्ग है, और 90 डिग्री पे नहीं है सभी भुजाएं तो समचतुर्भुज है। बिल्कुल है, हम कह तो रहे, लिखा तो है समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज समांतर है, वर्ग आयत भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। नहीं, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा नहीं कह सकते, हो सकते हैं, हो सकते हैं। हम कहें समांतर चतुर्भुज माने समचतुर्भुज, तुम कहोगे नहीं भाई साहब गलत है, पता नहीं वो समांतर चतुर्भुज आयत हो, पता नहीं वो समांतर चतुर्भुज वर्ग हो, पता नहीं वो समांतर चतुर्भुज आयत का चपटा रूप हो, ऐसा हो। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम कहते हैं समचतुर्भुज है, तुम कहोगे अच्छा सम है माने वो समांतर तो है ही है, समांतर तो गारंटी से है। अगर हम कहते हैं वर्ग है, तुमका अच्छा वर्ग है माने वो आयत है। लेकिन हम कहते हैं आयत है, तुमको क्या अच्छा माने वर्ग है, नहीं वर्ग नहीं है, कहा को है, वो अलग है, हो सकता है। क्लियर हो रही बातें? वैसी बातें हैं नॉर्मल सी, प्रैक्टिकली तुम्हें पता होना जरूरी था, इसलिए है। सवाल ऐसे ज़्यादा इस पर बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो थ्योरी के रूप में बनेंगे, थ्योरी के रूप में।
वो ऐसे पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन कैसा बना है, वो क्वेश्चन ऐसा बना है पेपर में कि क्या कहते हैं, कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऑप्शन कैसे दिए हैं, आयत, दूसरा ऑप्शन दिया है वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है समचतुर्भुज, और एक ऑप्शन दिया है उसने समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों आमने सामने की और दो असमांतर हों, जो आगे आगे कट जाएंगी, तो ये समलंब होता है। तो इसका आंसर क्या लगने वाला है, समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब होता है दो भुजाएं तो समांतर हो इसकी, जे नहीं कटेंगी कभी भी, और जे दो असमांतर हो, तो इसका आंसर लगेगा समलंब चतुर्भुज। आया है क्वेश्चन ऐसा, वो कहता है बताओ कौन सा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं है। तो ये तो समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, लेकिन ये समांतर की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज समलंब के बारे में हम बता रहे तुम्हें आगे। तो एक बात समझ लेना, अगर हम तुमसे कहें तो यहाँ पे नोट डाल के चाहो तो एक लाइन लिख लो, ये चित्र बनाने के बाद चित्र बना के डेफिनेशन लिख लो, या फिर एक काम करो नंबर वाइज लिखो, यहाँ से आयत लिखो सबसे पहले, आयत बाद में लिखवाएंगे ये बातें। आयत लिखो सबसे पहले, आयत हेडिंग डालो, आयत पहली हेडिंग डालना, चतुर्भुज के टाइप लिख रहा है, चतुर्भुज के प्रकार में पहली हेडिंग आयत, फिर लिखेंगे वर्ग, फिर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, फिर लिखेंगे समचतुर्भुज, फिर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, फिर एक ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई नाम नहीं है, और एक काइट। इतने सारे चतुर्भुज अपन को पढ़ना है। सबसे पहले लिखो आयत, आयत की डेफिनेशन लिखो। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हों, आमने सामने की भुजाएं समान हों, तथा सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों, सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों, सभी भुजाएं 90 डिग्री पर, सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों। लिख लिया। अब हम एक आयत का चित्र बना के तुम्हें दिखा रहे हैं ऐसे। समांतर भी होंगी और समान भी होंगी, समान भी होंगी और समांतर भी होंगी, दोनों होंगी। समान चलेंगी परिभाषा में। अरे आमने सामने की समान बनाओगे तो ऑटोमेटिक समांतर आएंगी, समांतर तो ऑटोमेटिक आएंगी। अगर आमने सामने की समान बनाओगे तो बिना समांतर बनाए कैसे समान बना दोगे, सोचना जरा। तो ऐसे आमने सामने की समान हो गई क्या, क्योंकि ये समांतर नहीं है, और समांतर अगर तुम बनाओगे तो समान भी बनेंगी, गारंटी है। आमने सामने की समान बननी ही है उसमें। देखो हम यहाँ पे विकर्ण डाल रहे हैं, ध्यान से देखना। एक विकर्ण जे, अच्छा यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, ये सब 90 डिग्री के कोण है यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है। हमने एक विकर्ण डाला है यहाँ से, और एक विकर्ण डाला हमने यहाँ से, यहाँ से। तो इन विकर्ण के बारे में क्वालिटी की बात करेंगे हम, और यहाँ पे लिख दे, ब्रैकेट में लिख देना जो कि वर्ग नहीं है, जो कि वर्ग ना हो। जो की जगह जब लिख दो, जब वर्ग ना हो, जब वर्ग ना हो, जब वर्ग ना हो। एक ऐसे आयत की बात कर रहा है जो वर्ग ना हो, एक ऐसे आयत की हम बात कर रहे हैं जो वर्ग नहीं है, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान नहीं है, एक ऐसे आयत की। तो विकर्ण के क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। विकर्ण के बारे में अगर हम तुमसे पूछें, ये जो विकर्ण आ रहा था तो ये 90 डिग्री का जो कोण था यहाँ पे 90 डिग्री का, क्या इस विकर्ण ने इसको 45-45 किया है? नहीं किया है, नहीं करता। क्यों का मतलब क्या नहीं करता?
ये तो आप बना के देखोगे तुम, स्केल लेना, स्केल, हमारी बात सुनो ध्यान से। देखो हम जवाब दे रहे हैं ना, क्यों का जवाब ये है, क्यों का जवाब देखो अपने पास स्केल तो है नहीं है, तुम घर पे प्रैक्टिकल कैसे करोगे। एक आयत बनाना तरीके से सही और 90 डिग्री पे बनाना, चांदा रख के 90 डिग्री पे, फिर इसका 90 डिग्री पे एक लाइन यहाँ से स्केल रख के मिला देना स्केल से ऐसे, और फिर नापना चांदे से, जे वाली चांदा रखना, इस लाइन पे रखना चांदा ऐसे, जे वाला और जे वाला। अगर ये तुम्हारा 70 निकल रहा होगा तो ये 20 निकल रहा होगा, यानी 45-45 नहीं होगा, 90 तो होगा टोटल, लेकिन कैसा 90 होगा, 70-20 या 60-30 या 50-40, 45-45 नहीं हो रहा होगा। हाँ तो हो जाता। अगर मान लो जिक्र वर्ग होता भाई साहब, तो गारंटी थी कि ये वाली जो लाइन थी और ये वाली जो लाइन थी, तो ये 45 इस तरफ 45 इस तरफ हो जाता, वर्ग में हो जाता। अरे तुम यहाँ देखो, तुम आगे क्या बढ़ रहा है, 90 पे काटते काटते छोड़ो, ये 45-45 हो जाता वर्ग में, लेकिन आयत में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है तुम्हें, क्लियर रहेगी। चलो हम सबसे विकर्ण में पहला पॉइंट हम डाल रहे हैं इसमें, क्या ये कोण को समद्विभाजित करेंगे, कोण को समद्विभाजित करेंगे, तो तुम इसका जवाब दोगे कट्टस, नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मान लो ये 45 नहीं हुआ, अगर मान लो ये 45 हो जाता तो ये भी 45 होता, तो 45-45 90, तो यहाँ 90 बनता, त्रिभुज बन गया। देखो गौर से, ये त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ 90 ऑटोमेटिक बन जाता, लेकिन चूंकि यहाँ 45 नहीं हुआ, मान लो यहाँ 30 हुआ, मान लो, तो यहाँ भी 30 हुआ होगा, तो 30 और 30 60, तो क्या यहाँ 90 बन जाएगा, तो यहाँ 90 बनना ही नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट और है इसमें कि ये जो विकर्ण है, जे वाला टुकड़ा और जे वाला टुकड़ा समान रहेगा क्या, देखना, और जे वाला टुकड़ा भी समान रहेगा, यानी ये है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। अगर मान लो वर्ग होता तो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ 45, यहाँ 45, 45, 45, 90, तो त्रिभुज में 90, यहाँ 90 हो जाता, वर्ग में तो बनाते हैं। तो इसमें है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो बिल्कुल बेशक करते हैं। समद्विभाजित माने क्या है, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भाग, समान दो भाग करते हैं। वो विकर्ण इधर से आया, वो विकर्ण इधर से आया, दोनों की टक्कर हुई, जे आधा आधा, जे आधा आधा, आधे आधे फिक्स, आधे आधे, जो नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, वे विकर्ण यहाँ से आए, जे विकर्ण यहाँ से आए, तो जे टुकड़ा इसके बराबर, जे इसके बराबर, चार ही बराबर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हाँ यही कारण है कि ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित नहीं कर रहा है, ये कहीं कुछ और कोण बनाएंगे, कि क्योंकि ये कोण पे समद्विभाजित नहीं कर रहा है, चूंकि ये कोण पे समद्विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ 90 डिग्री नहीं बना रहा है। आ रही बात समझ में। अगर ये 45 हो जाता, ये 45 हो जाता, तो फिर ये 90 हो जाता, वर्ग में हो जाए, आंदो वर्ग पे। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा एक चीज और, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्या, तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और रह गया इसमें, क्या आयत के विकर्ण समान होते हैं क्या, तो यहीं पर लिखी दे रहा है, चाहे यहाँ आगे बढ़ा दे रहा है, कोई बात नहीं है। क्या आयत के विकर्ण दोनों समान थे, बिल्कुल थे, ये भी सही है, जितना साइज इसका था उतना ही साइज इसका है, और जो टुकड़े हुए हैं वे भी चार ही टुकड़े बराबर हुए हैं, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, आयत के कर देते हैं। ठीक है, अगला वाला देखो, अगला वाला कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, बिल्कुल नहीं काटते हैं, गलत। आ रही बात समझ में, लिखो उतारो। थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है यहां से, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, जी और देखेंगे। यहां तक लिख लिया सबने, मिटा दें, मिटा दो, देखो तो फिर ये आयत जो तुम देख रहे हैं ना, इसमें सवाल कैसे बनेंगे देखना ध्यान से। जफर उठा लीजिए, देखो आयत जी है, आयत में ये लेंथ है, ये विड्थ है,
इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और याद रखना लंबाई हमेशा बड़ी, चौड़ाई हमेशा छोटी। लंबाई हमेशा बड़ी, चौड़ाई हमेशा छोटी। कहने को तो हम 30/60 अपने प्लॉट को बोल देते हैं, लेकिन तरीका लिखने का हुआ 60/30। पहले बड़ी लिखना है, बाद में छोटी लिखना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं 60 ऐसे लिखा जाएगा, पहले बड़ी बाद में छोटी। बोलते अपन ऐसे 30/60, लेकिन ठीक है, लंबाई पहले चौड़ाई बाद में, ये स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन 30/60 कह दो तो भी 1800 निकलना है, 60/30 तो भी 1800 निकलना है। लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि लंबाई पहले बड़ी, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। इसके बाद परिमाप। तो परिमाप देखो, परिमाप क्या हो जाएगा? तो L अगर जे है तो L ही जे है, आमने सामने के बराबर। B अगर जे है तो B ही जे है। तो L में L जोड़ो 2L और B में B जोड़ो 2B। तो 2L धन 2B, यानी L धन B धन L धन B। तो 2L धन 2B, और 2L धन 2B का मतलब 2 कॉमन ले लो तो L धन B। तो तुम तो केवल ये याद रखो, काय को चक्कर में पड़े कि सब जोड़ दो भुजाएं बस, LB 2L, या फिर एक काम करो L और B जोड़ दो और डबल कर दो। तो वही तो फॉर्मूला है, L और B जोड़ दो, केवल L और B जोड़ दो और इसका डबल कर दो। तो ये भुजाओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही निकलना है। LB हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। मान लीजिए 60 है, ये 30 है, तो 60 और 30 90। अब फिर 60 और 30 90 दोबारा फीता रखें, काय को रखें 90 होगा, डबल कर दो, 90 दूनी 180। इतनी तो भगवान ने बुद्धि दी है। नहीं कई जने कह रहे नहीं फिर रखो, आयत है तो तुम्हें आयत है दिख रहा, बस रन दो फिर। नहीं तो वो आयत नहीं है, फिर वो आयत नहीं है। सही बात है, फिर रेंज है में आयत नहीं। देखो यहाँ देखो, अब अगर मान लो हम एक ये लाइन डाल दें ऐसे करके, तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री ये विकर्ण कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। हम इसको डी से दिखा रहे हैं, डी माने होता है डायगोनल। तो विकर्ण को डायगोनल बोल रहा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला कैसे निकलेगा देखना ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, 90 डिग्री के सामने कर्ण है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये याद रखना। तो विकर्ण का और लिख लो। कई किताबों में तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, ये कई बात होती है कि वर्गमूल लगा दो लो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, से कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे। तो डी स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकल जाएगा, जहां D क्या है डायगोनल, जहां D क्या है विकर्ण। ये विकर्ण है डायगोनल, विकर्ण है ये डायगोनल, डायगोनल है डायगोनल। वर्ग, अगली हेडिंग क्या है? वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या है? जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो बराबर तो भाई साहब समचतुर्भुज की भी होती हैं। तो सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों, तथा सभी भुजाएं 90 डिग्री पर हों। तो देखने में कैसा लगता है जी? ऐसा। इसकी सभी भुजाएं समान है, ए। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी A गुणा A यानी A स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई A इंटू A। और इसका जो परिमाप हो जाएगा वो परिमाप हो जाएगा A धन A 4A। इसका जो विकर्ण हो जाएगा वो विकर्ण हो जाएगा, देखो विकर्ण जे है, विकर्ण जे है, तो ये D नाम देंगे इसको हम। तो पाइथागोरस लगा दो, विकर्ण डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को तुम लिख सकते हो D स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर को लिख सकते हो A अंडर रूट 2। तो ये विकर्ण है। अच्छा एक चीज और लिख लेना, क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला और चलता है इसमें। क्षेत्रफल बराबर ये होता है विकर्ण यानी 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो दोनों विकर्ण समान होते हैं इसके, d इंटू डी। तो इसको डी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी डी स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं। डी स्क्वायर बटे 2 माने क्या होता है? A स्क्वायर। देखो करके देख लो, d माने A अंडर रूट 2, A अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? A स्क्वायर इंटू 2, और बटे में क्या है 2 से कटा 2, तो देखो वही बना A स्क्वायर।
तो अगर मान लो ऐसा सवाल आ जाए कि वो कहे वर्ग का विकर्ण 10 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना है, तो तुम कहना 10 दशांश 100 के आधे 50 आंसर। यानी अगर वो कहे वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल आएगा 10 दशांश 100। लेकिन अगर वो कहे वर्ग का विकर्ण 10 है तो दो ही विकर्ण 10 है, तो 10 दशांश 100 के आधे 50 आंसर आएगा। फिर वरना तुम ऐसे कर सकते हो कि 10 है तो पहले भुजा निकालो फिर उसका स्क्वायर करो, तो d²/2 भी होता है। डी, जहां डी क्या है, डायगोनल। डायगोनल माने विकर्ण, और परिमाप को पी कहते हैं पेरीमीटर, और एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। ए से दिखाते हैं, ए माने एरिया, पी माने पेरीमीटर, डी माने डायगोनल, और स्मॉल ए माने भुजा। कैपिटल ए माने क्षेत्रफल, स्मॉल ए माने भुजा। इतनी बातें लिखो। फिर विकर्ण की क्वालिटी बता रहा है, विकर्ण की क्वालिटी बताएंगे इसके। वर्ग के विकर्ण की क्वालिटी हम तुम्हें समझाएं तो सबसे पहले तुम हमें ये बताना, सभी भुजाएं 90 डिग्री पे तो हैं ही, सभी भुजाएं 90 डिग्री पे हैं। अगर मान लो ये विकर्ण इधर हम डाल दें ऐसे करके ऐसे, और दूसरा विकर्ण हम यहाँ से डाल दें, दो ही विकर्ण इसमें होते हैं, तो क्या ये दोनों विकर्ण समान बराबर नाप के होंगे? एक बड़ा एक छोटा तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो सब बातें ज्यादातर तुम्हें पता ही हैं, वही हम लिखते जा रहे हैं। विकर्ण की क्वालिटी, क्या दोनों विकर्ण समान होंगे? दोनों विकर्ण समान होंगे। तो तुम कहोगे भाई साहब बेशक होंगे, इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, होंगे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछें कि ये जो विकर्ण है वो भुजा द्वारा बने कोणों को समद्विभाजित करेंगे? भुजाओं द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करेंगे। सम माने होता है समान, द्वि माने होता है दो, और भाजित माने होता है भाग। समद्विभाजित करेंगे तो तुम्हारा जवाब होगा हाँ करेंगे, बेशक करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो 45 हो जाएगा इस तरफ और 45 हो जाएगा इस तरफ। ये आयत में नहीं हो पा रहा था, आयत में नहीं हो पा रहा था, ये इसमें हो जाएगा। 45 हो जाएगा इस तरफ, 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 45 हो जाएगा इस तरफ। तो मान लो ये त्रिभुज है, गौर से देखना त्रिभुज है, तो अगर ये 45 45 90 तो ये 90 नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर, यानी चार ही टुकड़ा बराबर। तो हम एक लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कट तो नहीं रहा, ये समद्विभाजित कट रहा करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक दूसरे को समद्विभाजित तो आयत में भी करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। एक दूसरे को समद्विभाजित तो आयत में भी करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। इसमें समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पे भी करते हैं, बिल्कुल सही। दोनों क्वालिटी एक ही लाइन में लिख दी हमने। और कोई इसमें कोई पॉइंट था विकर्ण से संबंधित? और कोई पॉइंट तो है नहीं इसमें। पीछे आयत में ये 4 पॉइंट लिखाई थे हमने, ठीक। इसको लिखो, आगे लिखेंगे, आगे बात करेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखना ध्यान से, इसकी डेफिनेशन बस एक लाइन में खत्म होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर तो आयत में भी होती हैं, तो हाँ है, आयत भी है समांतर चतुर्भुज। वर्ग में भी होती है वो तो समांतर आमने सामने की, तो वो भी है समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज भी है समांतर चतुर्भुज। और एक ऐसा चित्र बना रहा है जिसका नाम ही समांतर चतुर्भुज है और कुछ नहीं,
ठीक है, तो हम वही वाला चित्र बना रहे हैं। आयत का चपटा रूप, आयत का चपटा रूप, आयत को तुमने चपटा कर दिया तो वही समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या है देखना ध्यान से कि इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसमें अगर बटे 2 कर दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, तो बटे 2 नहीं करना है इसमें, बटे 2 कर देंगे तो ये काय का क्षेत्रफल बन जाएगा, त्रिभुज का। बटे 2 नहीं कर रहा है हम इसमें, तो बेस इंटू हाइट ये इसका फॉर्मूला होता है। और बेस क्या है इसमें, तो बेस वो होगा जहां 90 डिग्री है। जैसे मान लो ये लाइन हमने ऐसी बना दी तो ये बेस कहलाएगा फिर, और ये हाइट कहलाएगा। और मान लो चांदा रख के तुमने इस पे से यहाँ पे बेस 90 डिग्री बना दिया तो बेस फिर जे होगा और हाइट जे होगी। तो बेस का मतलब वो नहीं जो नीचे है, वो नहीं होता है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बना है वो बेस होता है, बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। हर बार बेस पूरा दिया होगा, वो हमें अगर वो क्षेत्रफल पूछेगा तुमसे तो फिर वो ऐसे ही देगा, क्या कहते हैं, ये दे देगा मान लो 10, तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री मतलब ये दे देगा 10 तो यहाँ पर 90 डिग्री का दे देगा, ऐसे 90 डिग्री की ये लंबाई दे देगा, हाइट। नहीं आप कह रहे हैं सीधी रेखा है, हर बार बेस वही मतलब नहीं नहीं, हर बार जी नहीं रहेगा, कई बार वो इधर देगा 10 और ये दे दे मान लो 7, तो तुम कहोगे इसका 10 7 70 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार नीचे ही होगा बेस, ऐसा कुछ नहीं है। जी कह रहे हैं आपने पहला चित्र बनाया जी वाला, हाँ, आप कह हमेशा बेस फुल ही देगा, मतलब इतना दे दी 90। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, हमेशा आधा भी दे सकता है, आधा भी दे सकता है। अगर वो आधा देगा तो कुछ ना कुछ व्यवस्था देगा आगे की, वो आगे की व्यवस्था भी तो अपन फॉर्मूले बेसिक पढ़ रहा है। कई सारे सवाल होंगे, इतना ही सा बेस देगा, हाइट देगा या कुछ और देगा, इन सवालों में बहुत सारे सवाल घुमा के बना सकता है। वे अपन जब सवाल प्रैक्टिस करेंगे जब देखेंगे कैसे क्या दे रहा है। अच्छा, एक और सीधा सवाल आया अभी एमपी पुलिस में लेटेस्ट ही आया, वो समांतर चतुर्भुज के नियम पे आधारित था, तो इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, नाम ही है इसका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ PARALLE पैरेललोग्राम, स्पेलिंग चार्ट देख लेना। मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज जो तुमने लिखा है ना, इसकी इंग्लिश जरूर लिख लेना, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में। और आयत को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, और वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। इंग्लिश में भी एक बार लिख लेना सब जने, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या है कि अगर मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ऐसे एक विकर्ण है इसका D1 और दूसरा विकर्ण है इसका D2, एक विकर्ण है D1, एक विकर्ण है D2, भुजा है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। तो इसका जो नियम होता है वो होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये विकर्णों का वर्ग बराबर भुजाओं के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का योग। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज का नियम। सवाल कैसा आया था लेटेस्ट एमपी पुलिस में, कोई ने भेजा था भाई साहब, ये सवाल आया था कैसे करें। उसमें समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं दी थी, एक विकर्ण दिया था, दूसरा पूछा था, एक विकर्ण दिया था, 4 भुजाएं दी थी और दूसरा विकर्ण पूछा था, तो यही लग के आएगा उसमें। समांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं दे दे, एक विकर्ण दे दे और दूसरा पूछ ले दूसरा विकर्ण क्या है, तो यहीं से निकाल लेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। इसके विकर्ण की क्वालिटी क्या क्या होती है, समान होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, नहीं करते हैं, वे सब लिख रहा है हम। अब इतना लिखो इसमें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ध्यान से देखना, जे हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, ऐसे एक विकर्ण जे है और एक विकर्ण जे है, एक विकर्ण, 2 विकर्ण हो गए इसके। अगर हम तुमसे पूछें कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं तो इसके अंदर कितने विकर्ण हैं, 2। ये दोनों विकर्ण समान हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। देखो नहीं है, दोनों विकर्ण समान है क्या, नहीं है भाई साहब। ये छोटा ये बड़ा, अगर वे सीधे खड़े हो जाएं तो समान है,
तुमने ऐसे दबा दिया तो इसकी तो लंबाई कम हो गई ना, और इसकी बढ़ गई, इसकी ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी बात, क्या ये विकर्ण 90 डिग्री पर भुजाओं को 90 डिग्री नहीं, सॉरी, भुजाओं के द्वारा बने कोण को, भुजाओं के द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, बोलो। तो देखो, अगर ये कोण मान लो 120 का है थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये 60 का होगा। भाई साहब, ये 60 का क्यों होगा? ये 60 का इसलिए होगा क्योंकि जो दो लाइनें समांतर हैं। जे 120 का है तो जे भी 60 का होगा, फुल। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो लाइनें समांतर हैं, एक लाइन काट जाए, अगर अंदर की कोई 120 है तो फिर ये 60 होगी उस नियम से। तो ये 120 है तो ये फुल 60 होगा, क्योंकि ये दो लाइनें तो समांतर है ना, और ये तिरछी लाइन उसे काट गई। तो अगर ये 120 है तो ये 60 होगी। सेम यहाँ ये 120 है तो ये 60 होगी, क्योंकि ये दो लाइनें तो समांतर है ना, और ये लाइन उसे काट गई। तो सवाल ये उठ रहा है, अगर मान लीजिए 120 है तो क्या इस तरफ 60 और इस तरफ 60 हो जाएगा? नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो यहाँ 90 डिग्री भी नहीं बनेगा। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और क्या ये टुकड़ा इसके बराबर होगा? क्या ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा और ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा? हाँ या ना? ये वाला टुकड़ा इसके बराबर, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर होगा। तो विकर्ण एक कैसे होगा? होगा नहीं तो जे इसके बराबर और जे टुकड़ा इसके बराबर एक दूसरे को काट दें। जे इसने उसे काट दिया, उसने उसे काट दिया, तो 50-50 कटे। जे 50-50 जे हो गए और 50-50 जे हो गए, तो हाँ बराबर ही कटेंगे। जे टुकड़ा इसके बराबर आएगा और जे चारों बराबर नहीं होंगे। चारों नहीं कह रहे हम, आयत में तो चारों बराबर होंगे, वर्ग में भी चारों बराबर होंगे, क्योंकि वे विकर्ण ही बराबर रहते दो ही। इसमें तो दो ही विकर्ण अलग अलग साइज के हैं नहीं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। एक दूसरे को, उसने उसे आधा कर दिया, उसने उसे आधा कर दिया, पहले विकर्ण ने दूसरे को आधा कर दिया, दूसरे ने पहले को आधा कर दिया। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे तो कह देना हाँ करेंगे। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे, गलत। तो ये बातें जो सही हैं वो लिखो, गलत है वो लिखो।